हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं ईवी बिल के बारे में। ईवी बिल के दो पार्ट बनाए हैं दोस्तों। पार्ट 1 में हम सीखने वाले हैं ईवी बिल होता क्या है, कब हम जनरेट कर सकते हैं, कौन ईवी बिल जनरेट कर सकता है, ईवी बिल कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, मतलब कौन सी वेबसाइट से हम जनरेट कर सकते हैं, जनरेट किया हुआ ईवी बिल कब तक वैलिड रहता है। ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम लोगों को ईवी बिल जनरेट करना है। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कैसे हम ऑनलाइन ईवी बिल जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। अगर आप और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको पसंद आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है व्हाट इज ईवी बिल। ईवी बिल इलेक्ट्रॉनिक ईवी बिल जनरेट फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट थ्रू www.evbill.gst.gov.in। ईवी बिल कब जनरेट करते हैं, जब भी हम गुड्स ट्रांसफर करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या सेम स्टेट में कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तब ईवी बिल जनरेट किया जाता है। और ईवी जनरेट करने के लिए हम ईवी बिल gst.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करके ईवी बिल जनरेट करते हैं। व्हेन ईवी बिल इज रिक्वायर्ड, ईवी बिल कब रिक्वायर्ड है, मतलब कब हमें ईवी बिल जनरेट करना पड़ता है, कब जनरेट करना मैंडेटरी है। कोई भी गुड्स हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंट्रास्टेट या इंट्रास्टेट मतलब हमारे स्टेट के बाहर या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट सेम स्टेट में अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ईवी बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। मतलब इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर द रीजन ऑन सप्लाई और अदर देन सप्लाई। दूसरा, इनवॉइस या बिल की या डिलीवरी चालान की वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा हो रही है तो आपके ट्रांसपोर्टर के गुड की तो आपको ईवी बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। मतलब जब भी हम 50,000 से ज़्यादा वैल्यू के गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं विद इन स्टेट या आउट ऑफ स्टेट तो हमें ईवी बिल जनरेट करना पड़ता है। Who should generate EV bill? Registered person. Every registered under GST is required to generate EV bill on the occasion of transportation of goods. जो भी रजिस्टर्ड डीलर है, पर्सन है या रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर जीएसटी, उनको ईवी बिल जनरेट करना मैंडेटरी है जब भी वो 50,000 वैल्यू से ज़्यादा के गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। Unregistered person, when unregistered person is supplying goods received should ensure the process of EV bill। मतलब जब भी कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसने जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जो वो उसके बायर को गुड्स ट्रांजिट कर रहा है तो बायर होता है उसे इंश्योर करना होता है ये सारे कंप्लायंसेस में ईवी बिल के। जो भी कंपनी ही शुड do the compliance as he supply the goods। transporter if the supplier has not generated the EV bill, transporter should generate one। मतलब अगर सप्लायर ने EV बिल जनरेट नहीं किया है तो जो ट्रांसपोर्टर होता है उसको ईवी बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर इन तीनों को भी ईवी बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। व्हेन ईवी बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ईवी बिल जनरेट करना कब जरूरी नहीं है। सबसे पहला है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नॉन व्हीकल, मतलब जब भी नॉन व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन से हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तब ईवी बिल रिक्वायर नहीं है।
दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्टी कार्गो कंटेनर, जो भी ट्रक के पीछे कार्गो कंटेनर होते हैं, जब उनका ट्रांसपोर्टेशन हम कर रहे हैं तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई बिल जरूरी नहीं है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय कस्टम, जो कस्टम डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो अगर कोई गुड ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो किसी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है तो उन्हें ई बिल की जरूरत नहीं होती है। मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब कोई भी गुड्स अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जा रहा है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही ये गुड्स जा रहा है तो उस गुड्स के लिए ई बिल की जरूरत नहीं होती है। गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ई बिल रिजीम पर स्टेट और टेरिटरी रूल्स, मतलब हर स्टेट के जीएसटी के रूल्स अलग अलग हैं। हर स्टेट में गुड्स एग्जेम्प्ट के रूल अलग हैं, तो उस स्टेट के हिसाब से जो भी गुड्स ई बिल के लिए रिजीम से एग्जेम्प्टेड है, उस गुड्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई बिल की जरूरत नहीं होती है। Validity of EV bills as per a new rule. In case a normal cargo, a EV bill is valid for 1 day up to 200 kilometers. Thereafter, an additional 1 day will be added for every 200 kilometer or part thereof. मतलब जो भी हमारे नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर अप टू 200 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर तक के लिए जो ई बिल की वैलिडिटी होगी वो 1 डे होगी। जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ती रहेगी पर 200 किलोमीटर के हिसाब से पर डे उसमें एडिशन होता रहेगा, ठीक है। और इन केस ऑफ आवर डायमेंशनल कार्गो, ई बिल इज वैलिड फॉर 1 डे अप टू 20 किलोमीटर्स। देयर आफ्टर एन एडिशनल 1 day will be added for every 20 kilometers apart therefore, मतलब जो भी हमारे ओवर डायमेंशनल कार्गो होंगे उनके लिए ई बिल की जो वैलिडिटी होगी वो 20 किलोमीटर तक 1 डे होगी। देयर आफ्टर एडिशनल 1 डे, अगर मतलब 20 किलोमीटर से ज़्यादा की है तो उसमें पर डे 20 किलोमीटर, जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगा 20 किलोमीटर बढ़ेगा वैसे ही उसमें डे ऐड हो जाएगा, 1 डे ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ई बिल की वैलिडिटी रहती है, मतलब किसी स्पेसिफाइड डेट पर हमने ई बिल जनरेट किया है तो उसकी वैलिडिटी कुछ सर्टेन डे के लिए रहती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओवर डायमेंशनल जो कार्गो है उनके लेस देन अगर 20 डेज है तो वैलिडिटी 1 डेज होगी। ओवर डायमेंशन कार्गो एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर, मतलब जैसे जैसे उसकी एडिशनल किलोमीटर ऐड होता रहेगा 20 किलोमीटर, उसमें एडिशनल 1 डे ऐड होता रहेगा। अदर देन ओवर डायमेंशन कार्गो लेस देन 200 किलोमीटर, मतलब अप टू 200 किलोमीटर तक के लिए 1 डे वैलिडिटी होती है। और एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर एडिशनल 1 डे, मतलब जैसे जैसे अगर 200 किलोमीटर में उसमें 200 और 400 किलोमीटर तो एडिशनल 1 डे उसमें ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Mr. Mukesh generate a EV bill online on 10th November to send goods from Delhi to Chennai, ठीक है। The approximate distance between supplier location and recipient location is 2250 किलोमीटर। In this situation, the EV bill will be valid for 12 days, 1 day counted for every 200 kilometers or part thereof। मतलब जो मुकेश ने ऑनलाइन एक बिल जनरेट किया कब किया था 10 नवंबर को, और उसने कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से चेन्नई तक अपने माल को भेज रहा था। अब जो उनकी दिल्ली से लेके जो चेन्नई तक की जो डिस्टेंस है वो 2250 किलोमीटर है। अब आप देखेंगे कि 200 किलोमीटर के लिए कितना डे होता है, ये बिल वैलिडिटी कितने थे 1 डे की। ऐसी 200 ऐड करते चले जाएंगे तो 12 दिन इसकी वैलिडिटी होगी इस 2250 किलोमीटर के हिसाब से। थैंक यू।